आपका शुभ नाम? मेरा नाम रिंकू नेट्टा है। मैं 3 साल से यहाँ ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा हूँ। JDUS रोड लाइन्स, जी शिमला किन्नौर जी। रोड जुब्बल। तो क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं सर? अब माल लोडिंग अपलोडिंग का कैसा रहेगा? अब क्या चार्जेस रहेगा? सबसे पहले तो ये करेंगे जी कि कम से कम 200 गाड़ी से अच्छा। क्योंकि रोड की जो स्थिति है, पिछली साल भी हमने कोई 150-200 गाड़ी का इंतज़ाम किया, बाजा होके गाड़ियाँ भेजी। तो इस साल हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं कि 150-200 गाड़ी अपनी यहीं पे खड़ी करेंगे। बहुत अच्छा खबर ये है कि यहाँ टापरी मंडी में एट अ टाइम 200-250 से गाड़ी रहेगी। आपका शुभ नाम दोबारा क्या बोला? मेरा रिंकू नेट्टा, रिंकू जी है। और शॉप नंबर आप भी? मैं सभी के साथ आप लोग पूरी मंडी में ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था आप यहाँ पर रिंकू जी से कर सकते हैं आपको। और किसी भी गाँव के लोगों को गाड़ी की जरूरत पड़ती है तो आप अच्छा, बड़े व्हीकल छोटे व्हीकल सारा अवेलेबल है। जो भी आप लोगों को चाहिए गाँव में भी रोज का मिलते रहेंगे आपसे जी। नमस्कार दोस्तों, किन्नौर पेज में आप सभी का स्वागत। मैं राम भगत नेगी हरियाली और खुशहाली एपिसोड लेकर बीते हफ्ते शनिवार को हमने डायबिटीज पर जो है एपिसोड रखा था। हमारे साथ कोच थे सागर जी, जिन्होंने डायबिटीज के संबंधित जो है आपके समक्ष जो है मुख्य बातों को रखा। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं, ये हमारा लास्ट एपिसोड है शायद। तो बीते हफ्ते हमने जो डायबिटीज के बारे में जाना उसके बारे में जानेंगे, और डायबिटीज को रोकना है तो क्या-क्या तथ्य है उसके बारे में जानेंगे। दर्शकों को बताना चाहते हैं कि अगले शनिवार से हम ठीक 7:30 बजे एक नया एपिसोड शुरू कर रहे हैं। तो आप उस एपिसोड को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है देखना ना भूलें। तो जल्द ही हम जो है अगले शनिवार को जो एपिसोड शुरू करेंगे, उसमें हमारे हिमाचल से, भारत से, किसी भी कोने से, बड़े-बड़े देश के नेता, अभिनेता, गायक, सिंगर सभी जो है जिन्होंने एक देश के लिए काम किया है, उनको उनके जो है जीवनी के बारे में जानेंगे, उनके संघर्ष के बारे में जानेंगे, तो उनसे मिलाने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल आज के एपिसोड है डायबिटीज संबंधित और स्वास्थ्य से संबंधित हमारे हेल्थ कोच सागर जी। तो मिलते हैं सागर जी से और जानेंगे डायबिटीज के बारे में। सागर सर, पुनः आपका स्वागत है। आज आपने समय निकाला, व्यस्त आप रहते हो फिर भी आपने समय निकाला, स्वागत जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। सागर सर, जैसे कि पिछले हफ्ते आपने जो हमने एपिसोड रखा था डायबिटीज के बारे में, तो उसमें आपने जो है एक बार रिकैप करें कि डायबिटीज क्या है और इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, और अगर आप इसको रिकैप करेंगे तो हम आगे से जो सवाल है उसको तरतीब से लेकर आएंगे। स्वागत जी, बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि क्योंकि हमारे इन 2 एपिसोड के बीच का जो गैप है वो हफ्ते भर का चला गया है, तो मुझे लगता है इसके बीच में बहुत सी वीडियोज़ आ गए हैं, वो वीडियो काफ़ी नीचे चला गया होगा। तो आज के इस एपिसोड में हम उसको समराइज़ करें ताकि अगर कोई दर्शक आज पहली बार इस एपिसोड को देखेंगे तो उन्हें भी ये समझ आए कि एग्ज़ैक्टली जो डायबिटीज़ है वो क्या है और कैसे हम डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं, राइट? तो पिछले हफ्ते हमने एपिसोड में ये समझा था कि एग्जैक्टली डायबिटीज़ क्या है, क्योंकि पूरे भारत में और पूरी दुनिया में डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से फैल रही है, जिसमें कि इंडिया में बहुत ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट हो गए, लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को डायबिटीज़ है। ये तो वो है जो आंकड़े कह रहे हैं। अब आंकड़े तो कुछ और होते हैं, लेकिन ज़मीनी जो हकीकत है वो आंकड़ों से बढ़ के होती है। तो ये तो है डाटा उनका जिनको डायबिटीज़ है, जो प्री डायबिटिक है, जिनको डायबिटीज़ होने वाली है, जिनको पता भी नहीं है, उनकी संख्या तो न जाने कितने करोड़ होगी। तो हम इसमें बहुत सिंपल भाषा में हमने पिछली बार समझने की कोशिश की थी। डायबिटीज़ मीन जिसको अब नॉर्मल भाषा में लोग शुगर बोलते हैं, शुगर की बीमारी है या मधुमेह की बीमारी है। तो डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी बॉडी के अंदर जो शुगर लेवल होता है वो बढ़ जाता है।
तो इसको मैंने एक एग्जांपल देके समझाया था ताकि एक आम इंसान भी इसे इजीली समझ सके कि डायबिटीज ऐसे ही प्रॉब्लम है जैसे दीवार में सिलन आती है। दीवार में जब सिलन आती है तो उसके 3 इलाज होते हैं। पहला होता है कि बार बार आप पपड़ियों को उखाड़ते रहो, पेंट करते रहो, वो टेम्परेरी सोल्यूशन है। लेकिन थोड़ा अच्छे वाला जो सोल्यूशन उसका है वो ये रहता है कि दीवार के अंदर टाइल लगा दो, तो आपकी जो सिलन है वो दीवार में बाहर नहीं आएगी, दिखेगी नहीं, लेकिन सिलन दीवार में फिर भी रहती है। और तीसरा और परमानेंट जो उसका सोल्यूशन रहता है कि सिलन की जो लीकेज है एग्जैक्टली दीवार में, वो किस पाइप से हो रही है, किस जगह से पानी आ रहा है, उसको बंद कर दें तो आपकी सिलन परमानेंटली खत्म हो जाएगी। ठीक ऐसे ही डायबिटीज में भी है। अगर आप डायबिटिक हो और अगर आप सिर्फ मेडिसिन के भरोसे और डॉक्टरों के भरोसे बैठे हैं कि हम मेडिसिन खा रहे हैं बस हमारा चल रहा है, तो ये सिर्फ टेम्परेरी सोल्यूशन है। ये बार बार आप पपड़ी उखाड़ रहे हैं फिर पेंट कर रहे हैं, इसमें खर्चा भी ज्यादा है और खतरा भी बहुत ज्यादा है। सेकंड लेवल की जो हमने बात की थी कि टाइल लगाने की, उसमें क्या होता है कि एग्जैक्टली हम थोड़ा सा डाइट चार्ट को फॉलो करें, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करें, तो उसे हम कहते हैं कि हम अपनी डायबिटीज को कंट्रोल भी कर सकते हैं और रिवर्स भी कर सकते हैं। अब आती बारी कि अगर डायबिटीज को हम जड़ से खत्म करना चाहते हैं, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में कि इरेडिकेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें डायबिटीज होने के सोर्स के पीछे के जो मेन रीजन है उसको समझना पड़ेगा, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो पिछले हफ्ते हमने जाना था कि डायबिटीज होती क्यों है। तो डायबिटीज होने के 4 मुख्य कारण पे हमने चर्चा की थी कि एक फिजिकल रीजन होता है, एक मेंटल रीजन होता है, एक इमोशनल रीजन होता है, चौथा स्पिरिचुअल रीजन, राइट। तो इसको थोड़ा रिकैप करें। फिजिकल रीजन में जहां पे आपका खान पान, रहन सहन, उठना बैठना सोना, इन सब चीजों में जब गड़बड़ हो जाती है तो उसकी वजह से बहुत सी बीमारियां हो जाती है, जिसमें डायबिटीज भी एक रहती है, राइट। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिन लोगों के पेरेंट्स को डायबिटीज हो उनके बच्चों को भी डायबिटीज होगी, इस भ्रम में ना रहें, ये गलत फहमी है। इसके चांस सिर्फ 10% रहते हैं। दूसरा है तो दर्शकों जी 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 बोलिए अगर बोलिए सर। किसी को ऐसा लगता है कि जो बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं उनको डायबिटीज होगी, तो इसके भी चांस 10 to 20% है। तो इसके दूसरा जो कारण रहता है वो मेंटल लेवल पे है कि आपके जो थॉट्स है वो कितने नेगेटिव चलते हैं, कितना आप गलत सोचते हैं, कितना आप की जो स्ट्रेस लेवल है वो आपके माइंड में रहता है, वो दूसरा कारण रहता है। और तीसरा कारण हमने डिस्कस किया था कि इमोशनल लेवल पे, कि आपके जो संस्कार है, अगर आपके इमोशन डर के है, बार बार आप हर चीज को लेकर के डरे रहते हैं, चिंता में रहते हैं, फ्यूचर का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, ऐसी जो चिंताएं रहती है। या फिर एक और इसमें कहूं कि आदमी के अंदर जेलसी की भावना होती है। एक इंसान अपने दुख से दुखी हो तो समझ आता है, लेकिन एक और दुख होता है कि इंसान दूसरों के सुख से भी दुखी होता है। तो अगर किसी के संस्कार इस तरह के कि दूसरों के सुख से भी दुखी हो रहा है, तो ऐसे लोगों को भी डायबिटीज होती है। यानी कि इमोशनल लेवल पे जब हमारी बॉडी में चेंज आता है, तो जो इमोशंस होते हैं, हमारे जो थॉट्स होते हैं, अगर वो थॉट्स नेगेटिव है तो वो नेगेटिव हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं, जिससे बॉडी के अंदर स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। थॉट्स अगर पॉजिटिव होंगे, हमारे इमोशंस पॉजिटिव होंगे, तो उसमें जो हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसके बॉडी के अंदर जो हैप्पीनेस आती है, राइट। तो ये होता है इमोशनल लेवल। फिर चौथा था स्पिरिचुअल लेवल, कि अगर हमारी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअली हम स्ट्रांग नहीं है, हमारी जो आत्मिक ऊर्जा है उसका जो फ्लो है पूरी बॉडी में नहीं हो पा रहा है, तो जिस ऑर्गन पे तक वो जो आत्मिक ऊर्जा है वो प्रॉपर नहीं पहुंचती, वहां पर दिक्कत आना शुरू हो जाती है। डायबिटीज भी उसमें से एक बीमारी है। तो एक हमने इसमें समझा कि पिछले जन्म के भी कर्मों का हिसाब किताब हो सकता है। और फिर हमने एक क्वेश्चन और लिया था पिछली बार कि क्या डायबिटीज जानलेवा है। मैं कहता हूं कि डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, कोई बहुत बड़ा रोग नहीं है, हल्का सा बॉडी के अंदर एक इम्बैलेंस हो जाता है। अगर आप इसे मैनेज करो तो इजीली रिवर्स होकर डायबिटीज खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हम इसे हल्के में लें, डायबिटीज पे अपना मैनेज ना करें, प्रॉपर ध्यान ना दें, अपने लाइफस्टाइल को ना सुधारें, तो ये जानलेवा भी हो सकती है। इसमें हमारी किडनी भी जा सकती है, गुर्दे भी जा सकते हैं, फेफड़े भी जा सकते हैं, आंखें भी जा सकती है, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है और हार्ट अटैक तक आ सकता है। बहुत बहुत आभार, आपने डायबिटीज का जो पिछला एपिसोड था उसको रिकैप किया और दर्शकों को एक चीज बताया कि पॉजिटिव रहें, नेगेटिव भी आपको जो है डायबिटीज जो है नेगेटिव विचार से भी आप जो है रोगी हो सकते हैं। तो चलिए सवाल हम लेते हैं, हमारे आज का अतिथि है उनको फिर जाना है। सर, डायबिटीज मान लेते हैं कि कैसे पता चलेगा कि मुझे डायबिटीज है या आपको या अन्य लोगों को डायबिटीज है, तो कैसे क्या कारण वो ढूंढना होगा कि आप कैसे पता लगेगा? स्वागत महोदय। देखिए, अगर जो डायबिटीज है, जैसे मैंने कहा कि 4 कारण होते हैं, अब आपका कारण कौन सा है,
उसको समझने के लिए हमें, जैसे डायबिटीज को, आपको डायबिटीज है या नहीं है, हॉस्पिटल में जाके हम चेकअप करवाते हैं, ब्लड निकाल के ब्लड देते हैं और वो ब्लड का टेस्ट करके उसमें पता लगता है कि आपके पिछले 3 महीने में आपकी बॉडी के अंदर शुगर का लेवल क्या रहा है, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक टेस्ट करना पड़ता है जिसमें कोई ब्लड नहीं देना है, कुछ नहीं करना है, उसे मैं कहता हूँ सेल्फ एनालिसिस। क्योंकि हमारे पास हमारी जिंदगी का पूरा डाटा है, इस जन्म का तो छोड़िए, पिछले जन्म का भी डाटा है, जिसको हम पास्ट लाइफ रेग्रेशन थेरेपी के थ्रू निकाल भी सकते हैं। तो चलिए पिछला छोड़िए, अगर इस जन्म की ही बात करें तो इस जन्म में जैसे मैंने कहा कि 4 कारण होते हैं, चारों कारणों के ऊपर हमें सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि हमें देखना पड़ेगा, सब 4 पेज का ये डाटा निकलता है, आपको अपने 4 पेज लेकर के लिखना पड़ेगा। जैसे फिजिकल रीजन, तो उसमें आपको डिटेल निकालना पड़ेगा कि बचपन से लेकर आज तक आपका खान पान क्या रहा है, कितना आपने जंक फूड खाया, कितना पैकेट फूड खाया, कितना बचपन में बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, ये ऐसी चीजें हैं, इनकी वजह से भी डायबिटीज होती है। आज की जो युवा पीढ़ी है उनको डायबिटीज होने का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि उन्होंने बचपन में ये उल्टी पुल्टी चीजें खिलाई है, ये बोल के कि बच्चा हमारा स्ट्रांग होगा, राइट। तो एक तो आपको फिजिकल डाटा ये निकालना पड़ेगा, फिर मेंटल डाटा निकालना पड़ेगा, आपने लाइफ में कितना नेगेटिव सोचा, कितना आपने स्ट्रेस लिया, उसका डाटा आपको निकालना पड़ेगा, कब कब लिया। और तीसरा इमोशनल लेवल पे कि आपको खुद चेकिंग करनी पड़ेगी, कहीं आपके संस्कार ऐसे तो नहीं है कि जिसकी वजह से आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आ रही हो, राइट। तो इस पे मैं थोड़ा सा एक बार थोड़ा एक्सप्लेन इसको थोड़ी डिटेल से करना चाहूंगा कि इंसान अब ये सोचेगा कि अगर आपके संस्कार, जैसे मैंने कहा कि अगर हम दूसरों के सुख से दुखी है तो वो भी बीमारी का कारण बनता है। तो इसको मैं थोड़ा साइंटिफिक तरीके से समझाना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर जो जो कुछ हम खाते हैं वो बॉडी के अंदर कुछ स्टोर होता है, कुछ बॉडी इस्तेमाल कर लेती है। तो जो एनर्जी स्टोर होती है उसको बॉडी इस्तेमाल करती है इमरजेंसी में जाकर के। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर कोई इंसान बीमार है, बेड पे पड़ा हुआ है और वो हिल डुल भी नहीं पा रहा है, ठीक उसी वक्त अगर अचानक भूकंप आ जाए तो वो इंसान कब भागेगा उसको खुद भी पता नहीं चलेगा, राइट। तो ये देखा गया है कि जब भूकंप आता है, जो लोग 10 साल से व्हील चेयर पे थे वो भी भागते हुए नजर आए, राइट। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो एनर्जी ऑलरेडी हमारे माइंड के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होती है, राइट। जब माइंड बॉडी को सिग्नल देता है कि एनर्जी की जरूरत है तो बॉडी एनर्जी को रिलीज करती है। तो ऐसा ही होता है कि अगर आदमी चिंता कर रहा है, देखिए चिंता करने से कैसे बीमारियां होती है? चिंता तो दिमाग में हो रही है, आदमी चिंता करे तो बीमारी कैसे होगी? तो इसका देखो बहुत सिंपल सा साइंस है, ये एकदम फैक्ट है कि जब आप चिंता कर रहे हैं, आप डर रहे हैं, किसी वजह से आपके अंदर बहुत डर आ गया है, तो डर में क्या होता है कि माइंड बॉडी को एनर्जी, बॉडी को सिग्नल देता है कि कुछ डर की कोई वजह होगी, क्योंकि डर में हमारी को एनर्जी की जरूरत होती है, डर में भागना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कि एक आदमी अगर आराम से चल रहा है, उसके पीछे अगर पागल कुत्ता पड़ जाए, उसको पता चले कि काटने वाला है, तो वो भी भागता है, वो उसकी दर्द सब खत्म हो जाती है, राइट, कुछ सेकंड के लिए। तो तब क्या होता है कि माइंड जो है बॉडी को सिग्नल देता है कि इमरजेंसी आई है, पीछे कुत्ता पड़ा है, जान जा सकती है, अगर बचना है तो भागो। तो बॉडी, जो लीवर है, वो एक्स्ट्रा एनर्जी बॉडी को देता है और आदमी दौड़ना शुरू करता है। अब देखिए कि अगर आप डर रहे हैं और डर की वजह स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस में बॉडी को लग रहा है, माइंड को लग रहा है कि एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत है, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी ग्लूकोज के तौर पे जो लीवर है वो रिलीज करेगा। अब आपने अपना दौड़े, अपना भागे, आपने एक्सरसाइज की, कुछ भी नहीं किया, लेकिन शुगर बॉडी में रिलीज हो गया, तो अब वो कंज्यूम नहीं होगा तो आपकी बॉडी में शुगर बढ़ जाएगा। तो ये एक साइंटिफिक रीजन होता है, ये इमोशनल प्रॉब्लम है। माइंड के अंदर इमोशंस आपके नेगेटिव थे, इमोशन आपके डर वाले थे, तो बॉडी ने एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है वो प्रोड्यूस कर दिया। तो ये इमोशनली इस तरह से बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आती है। स्पिरिचुअली ये होता है कि अगर हम अपना डाटा निकाले कि स्पिरिचुअल लेवल पे हम कितने स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल मीन्स कि हम अपने माइंड को पॉजिटिव रखने के लिए क्या कर रहे हैं। बॉडी के लिए तो हम अच्छा अच्छा खा रहे हैं, लेकिन माइंड के लिए क्या दे रहे हैं? तो वो हमें डाटा निकालना पड़ेगा कि कितनी हम अपने माइंड को पॉजिटिव रखने के लिए, क्योंकि ये जो भक्ति बनाई गई है, जो अध्यात्म बनाया गया है, ये इसका एग्जैक्टली मीनिंग यही है कि हम अपने माइंड की फ्रीक्वेंसी को लो करें। तो जब आदमी कोई पूजा पाठ कर रहा होता है, मंत्र जाप कर रहा होता है, एग्जैक्टली उस वक्त उसकी माइंड की फ्रीक्वेंसी लो होती है। तो अगर मैं किसी को कहूँ कि बैठे बैठे मेडिटेशन करो, हो सकता है उसका माइंड कॉन्सेंट्रेट ना हो। तो इसीलिए
जप बनाए गए हैं, मंत्र बनाए गए हैं ताकि माइंड बिजी रहे। तो इससे क्या होता है, जितना माइंड बिजी रहेगा एक थॉट के ऊपर, माइंड की फ्रीक्वेंसी लो होगी, माइंड की पावर अप होगी, तो बॉडी के अंदर हीलिंग शुरू हो जाती है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि क्या हमने कभी अपनी बॉडी को हील करने का मौका दिया। तो जब हम इन सब चीज़ों का एनालिसिस करेंगे तो हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि हमारी बीमारी का, हमारे डायबिटिक होने के पीछे एग्जैक्ट रीजन क्या है। तो अगर आपको एग्जैक्ट रीजन पता चला तो आप उसके ऊपर काम करिए, राइट। तो फिर आपको बार बार पपड़ी करने की या टाइल लगाने की जरूरत नहीं है। जब आपने लीकेज को बंद कर दिया है तो सीलन खत्म होनी ही होनी है। तो ये बहुत सिंपल है और साइंस है, लेकिन हम इसको यूज नहीं करते हैं, हम डॉक्टरों के भरोसे बैठे हैं। जी, बहुत आपने बेहतरीन तरीका बताया कि जो हमारा खान-पान, रहन-सहन, आपका आध्यात्मिक, वैज्ञानिक सारी चीज़ें बचपन से लेकर आपने क्या चीज़ें, अगर हम इसको रिसर्च करेंगे तो आप पकड़ सकते हैं कि कहाँ मेरे से गलती हुई है। और दूसरा आपका टेंशन। चलिए तकरीबन मैक्सिमम अगर हम देखते हैं तो टेंशन ज़्यादा रहता है। अगर हम वर्बली में बात करना चाहूँगा, बचपन की बात करेंगे, स्कूल में जाएँगे तो उसके बाद एजुकेशन का स्ट्रेस रहता है, फिर कॉलेज में जाएँगे क कम उसका फिर कॉलेज फ्री होते हैं तो फिर जॉब का स्ट्रेस रहता है। फिर हम पारिवारिक इसमें जाते हैं तो कई प्रकार के स्ट्रेस काफ़ी चीज़ रह सकता है। तो चलिए सर, क्या डायबिटीज़ जो है रिवर्स हो सकता है? हम इसको जो है कंट्रोल कर सकते हैं क्या? जी। राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए, अगर मेडिकल साइंस की माने तो मेडिकल साइंस ऐसा कहती है कि जो डायबिटीज है वो एक प्रोग्रेसिव डिजीज है और क्रॉनिक डिजीज है। प्रोग्रेसिव मीन्स कि साइंस के अनुसार, मेडिकल साइंस में अभी तक ऐसी कोई मेडिसिन नहीं बनी है कि जिसको खा के आपकी डायबिटीज खत्म हो जाए। तो वो तो कहते हैं कि ये प्रोग्रेसिव डिजीज है, वो सिर्फ मैनेज करते हैं, राइट। मैनेज करने का मतलब वही हो गया कि सिर्फ वो प्लस्तर कर रहे हैं, टाइल्स लगा रहे हैं, टेम्परेरी आपको जो भी सोल्यूशन है वो टेम्परेरी दे रहे हैं। तो अगर डायबिटीज़ को, मेरा खुद का पिछले 1.5 साल से, जब से मैं डायबिटीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैंने बहुत से पेशेंट्स के ऊपर काम किया है। बहुत पेशेंट के साथ मैं देश के अलग अलग जगहों से मैंने लोगों की काउंसलिंग की है। इवन कि उसमें मैंने कुछ डॉक्टर्स जो खुद डॉक्टर हैं उनकी काउंसलिंग की, उनको मैंने सोल्यूशन बताए, तो उनकी डायबिटीज़ भी रिवर्स हो गई, राइट। तो ये डायबिटीज बहुत इजीली रिवर्स हो जाती है, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। लेकिन अगर इसको हम मैनेज ना करें, कंट्रोल ना करें, रिवर्स ना करें, ध्यान ना दें, तो ये इकलौती बीमारी अगर आपको होगी तो बाकी कुछ होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही आपकी किडनी उड़ा सकती है, आपके गुर्दे उड़ा सकती है, आपका ब्रेन हेमरेज कर सकती है, हार्ट अटैक ला सकती है। तो फिर दूसरी बीमारी की जरूरत ही नहीं है। तो इसको रिवर्स करना बहुत ईजी है, बट थोड़ी सी मेहनत लगेगी। और अगर आप मेहनत नहीं करोगे, सिर्फ अगर, क्योंकि एलोपैथी जो है आज की डेट में इतनी पॉपुलर इसीलिए है क्योंकि उसमें मेहनत कम है, बहुत सिंपल है। सुबह उठो, एक गोली खा लो, और बाकी जो कर रहे हैं वो करते रहो। लेकिन जो हमारा वैदिक साइंस है, वैदिक कल्चर है, हमारा आयुर्वेद है, हमारा अध्यात्म है, उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, वहाँ थोड़ी सी मेहनत लगती है, राइट। अगर आप थोड़ी मेहनत करोगे, बॉडी के ऊपर ध्यान दोगे, माइंड के ऊपर ध्यान दोगे, इमोशंस के ऊपर ध्यान दोगे, अपने स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दोगे, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है। तो इतना इसमें ये है कि मेहनत थोड़ी लगती है, लेकिन इलाज आपका परमानेंटली होगा। डायबिटीज को बहुत इजीली रिवर्स कर सकते हैं। जी, सागर सर आपने बताया तो कुछ सीक्रेट ऐसा है जो लोगों को बताएं कि कैसे हम जो है इसको रिकवर कर सकते हैं। राइट, देखिए इसके जो सीक्रेट है, मैंने इसके ऊपर एक, क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा विषय है, एक एपिसोड में या एक दिन में इसको पूरा कंप्लीट नहीं किया जा सकता। तो मैंने जो 1.5 साल का जो डायबिटीज के ऊपर का जो मेरा एक्सपीरियंस है, प्लस जो 19 साल का मेरा हेल्थ, आयुर्वेद और जो स्पिरिचुअलिटी का जो मेरा एक्सपीरियंस और नॉलेज है, उन सबको मिला करके मैंने इसके ऊपर बहुत डिटेल्ड एक कोर्स डिजाइन किया है, जिसमें बाकायदा सिस्टमेटिकली बताया गया है कि अपना सेल्फ एनालिसिस करना कैसे है, कैसे आप पता करेंगे कि आपको कौन कौन सी बीमारी, क्या क्या आपके कारण रहे हैं डायबिटिक होने के। सागर सर, क्या ये जो कोर्स है आपका, आपसे हम कोई पब्लिक आपसे खरीदना चाहता है जो कोर्स है, या आपका कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, तो किस प्रकार से आपका कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं, कब कब आपकी जो है क्लासेस लगती है, अगर ऑनलाइन लगती है तो जरूर यहाँ पर बताएं दर्शकों को। जी,
एक तो इसी एपिसोड के नीचे मैंने कमेंट बॉक्स में एक लिंक डाला है, जो कल यानी कि 1 तारीख को कल एक वर्कशॉप होगा, एक वेबिनार होगा कि डायबिटीज को हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं, जिसमें काफी जानकारी मैं देने वाला हूं। तो उसमें रजिस्टर कर सकते हैं, उस लिंक पे जाकर के कम्युनिटी में का आपको लिंक मिलेगा, आप कम्युनिटी में जुड़ोगे, जहाँ पे आपको आगे के जो लिंक आएंगे, जूम पे ये प्रोग्राम होता है। एक दूसरा है कि आप 1-to-1 काउंसलिंग भी बुक कर सकते हैं। स्क्रीन पे हमारा नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप अपने लिए पर्सनली काउंसलिंग सेशन भी बुक कर सकते हैं, जहाँ पे हम 1-to-1 सेशन करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली आपको डायबिटीज हुई क्यों है। मेरे पास ये कुछ क्वेश्चंस है, इसमें अब ये 4 पेज के क्वेश्चंस है। ये चारों जो कारण मैंने बताए, इनके एक एक कारण के ऊपर के बहुत से क्वेश्चंस जो आपसे पूछूंगा और आपका डाटा निकलेगा। फिर आपको मैं ये बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम है आपका, ये जो डायबिटिक होने का रीजन है वो इमोशनल है, तो इमोशनल सोल्यूशन दिए जाएंगे। अगर फिजिकल निकला तो आपको डाइट या जो फिजिकल जो भी हो सकता है उसके ऊपर आपको सोल्यूशन देता हूँ। लेकिन अगर कोई चाहता है कि ओवरऑल पूरा जो कोर्स इसके ऊपर मैंने डिजाइन किया है, तो वो कोर्स लेकर के भी आदमी उसे बहुत डिटेल से एक एक चीज को बहुत बारीकी से समझाया गया है। अगर उस पूरे कोर्स को एक आदमी जिसको भी डायबिटीज है वो सुनेगा और उसको इम्प्लीमेंट करेगा, तो डेफिनेटली जो डायबिटीज उसको परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। सागर सर, क्या कोर्स जैसे ज्वाइन करने के लिए क्या आपके पास कोई लिमिट फीस है? कुछ आप दर्शकों को बताएंगे? जी, देखिए इसमें कोर्स के लिए मेरी ऐप बनी हुई है, बाकायदा प्ले स्टोर में ऐप है। तो उस ऐप में जाकर के उसका वो मैं अगर किसी को प्रॉब्लम है, कोई एग्जैक्टली अगर कोई करना चाहता है, तो वो मेरे नंबर पे संपर्क करके मैं उसको लिंक दूंगा ऐप का। और ऐप के अंदर कोर्स है, बहुत से अलग अलग कोर्सेज है जिनकी अलग अलग फीस स्ट्रक्चर है। वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, क्योंकि डायबिटीज के ऊपर ही मेरे 10 अलग अलग और कोर्सेज है जो डायबिटीज से जुड़े हुए हैं। जैसे मैंने कहा कि मेंटल अगर प्रॉब्लम है, किसी को अगर स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज हुई है, तो उसके अंदर स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, उसके अंदर 2 कोर्स है। अगर मेंटल लेवल से प्रॉब्लम शुरू हुई है तो स्ट्रेस मैनेजमेंट और स्लीप मैनेजमेंट, आपकी जो नींद है, जब स्ट्रेस होता है तो नींद गड़बड़ जाती है, या फिर अगर नींद गड़बड़ है तो स्ट्रेस होगा, तो उसको मैनेज करने के लिए है। अगर फिजिकल लेवल की बात करें तो उसमें फिजिकली बहुत सोल्यूशन दिए गए हैं, स्पिरिचुअल लेवल पे दिए गए, इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, वो सारी चीजें उस पूरे कोर्स के अंदर बताई गई है। जी, तो जाते जाते सर दर्शकों के लिए बताना चाहेंगे कि शॉर्ट जो आपके पास टिप्स होंगे खान पान, रहन सहन या खुश रहने के, तो जरूर बताएं। जी, एक तो मैंने डायबिटीज के ऊपर स्पेशली मेरा एक तो स्नेह सागर करके यूट्यूब चैनल है, एक यूट्यूब चैनल और है डाया फ्री करके, तो उसका भी मैं जो लिंक है वो आपके कमेंट सेक्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा। आने वाले टाइम पे उसके अंदर भी बहुत सी जानकारी है, मैं समय समय पे अपलोड करते रहूंगा, राइट। अगर अब टिप्स की बात करें तो फिजिकल लेवल पे अगर आपको प्रॉब्लम है, आपके डायबिटीज का कारण अगर फिजिकल है, तो आप खान पान पे ध्यान दे सकते हैं। और खान पान को लेकर के मैं ये कहता हूँ कि किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है। अक्सर डायबिटिक पेशेंट को कहा जाता है कि आपको चीनी नहीं खानी है, आपको आटा नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है, तो भाई खाएगा क्या, राइट। तो मैं ये कहता हूँ कि कोई भी चीज, किसी भी चीज को छोड़ने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो उसका जो पोर्शन है उसको कंट्रोल करने की। मैं डायबिटिक पेशेंट को ये कहता हूँ कि आप भले ही गुलाब जामुन खा लीजिए, खा सकते हैं। अब ये नहीं है कि आपको खाने को बोल दिया आप 4-5 ठूस लो, राइट। एक गुलाब जामुन ले लीजिए, उसके 4 टुकड़े कर लीजिए, एक टुकड़ा उठा के खा लीजिए, संतुष्टि हो जाएगी धीरे धीरे करके, और आपकी डायबिटीज भी नहीं बढ़ेगी। तो एक तो ये है, चावल को कंट्रोल करें, कम करें। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप डायबिटिक हो तो रात को हल्का खाना खाएं। डायबिटिक पेशेंट को एक चीज डॉक्टरों द्वारा बताई जाती है, या एक भ्रम ऐसा है कि आपको बार बार खाने की जरूरत है। बार बार खाने की जरूरत नहीं होती है, जितना बार बार आप खाओगे उतना अपना कोटा जल्दी खत्म करके निकल जाओगे, राइट। तो बेटर है कि आप बार बार ना खाएं। हो सकता है तो गैप दें, जिसको हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि फास्टिंग, व्रत बहुत बड़ी एक सेल्फ हीलिंग सिस्टम है। तो आप खाने में गैप दीजिए। अगर गैप नहीं दे सकते हैं तो क्वांटिटी को कम करिए। रात में जैसे हल्का सा खिचड़ी ले लीजिए, खिचड़ी में ये मान के चलिए कि आप थोड़ी सी चावल डाल दीजिए, 2-3 मिक्स करके दालें डाल दीजिए, और 2-3 सब्जियां मिक्स कर लीजिए, राइट। तो जो उसकी जो खिचड़ी बनेगी उसमें अगर आप देखेंगे तो जो चावल का बहुमत है वो बहुत कम हो गया है। तो अगर चावल का बहुमत कम हो गया है तो एक तो आपको संतुष्टि हो जाएगी,
कि आपने चावल भी खा लिए। दूसरा है कि आपके माइंड में ये नहीं रहेगा कि यार मैं ये नहीं खा सकता, वो नहीं खा सकता। ये माइंड से सब कुछ निकालना है, राइट? इसका एक टिप और है जो मैं सभी अपने स्टूडेंट्स को कहो या फिर डायबिटिक पेशेंट को देता हूँ कि कभी भी आज के बाद जो इस एपिसोड को देख रहे हैं जिनको भी डायबिटीज है, आज के बाद एक कसम खा लीजिए कि कभी भी आप इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करोगे, किसी को नहीं बताओगे कि मुझे शुगर है। ये बहुत बड़ा महामंत्र है। अच्छा। आप अपने आप से भी रिपीट नहीं करोगे कि मुझे शुगर है। इसकी जगह शब्द को चेंज करेंगे कि मेरी बॉडी के अंदर इम्बैलेंस है, मतलब थोड़ा सा गड़बड़ है, इम्बैलेंस। राइट? तो ये बहुत बड़ा एक सूत्र है। बस अपने आप को रोज कहते जाइए। अगर कोई पूछता है कि मीठा खा लो, आप मना करोगे नहीं जी मैं तो शुगर पेशेंट हूँ, तो पेशेंट तो बोलना ही नहीं अपने आप को। ये तो कभी, ये तो दिमाग से ही निकाल दो, ये शब्द अपने डिक्शनरी से डिलीट कर दो, राइट? तो आपने क्या कहना है कि ठीक है मैं मीठा नहीं खाता हूँ, थोड़ा बॉडी में इम्बैलेंस है, राइट? कि थोड़ा बॉडी में ऊपर नीचे कुछ चल रहा है, थोड़ा सा, थोड़ा सा, उसमें भी ज्यादा शब्द यूज ना करें कि थोड़ा सा इम्बैलेंस है। तो इससे क्या होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा। बोलते हैं कि भगवान से जो भी आप बोलोगे, भगवान का एक ही आंसर रहता है, तथास्तु। आप बोलते रहोगे सबके पास घूम घूम के मुझे तो शुगर है, मुझे तो डायबिटीज, तो भगवान तथास्तु करते रहेगा और वो बढ़ते जाएगी, राइट? तो ये शब्द अपने आप से कहने, ना किसी दूसरे को बताना है कि आपको शुगर है, शब्द का ही यूज नहीं करना है, इम्बैलेंस। ये सबसे बड़ा महामंत्र है। बहुत खूब। तो बहुत खूब आपने बहुत बेहतरीन तरीके से पॉजिटिव चीज़ों को लेकर बात बताया और आपका जो कोर्स से संबंधित भी आपने जो है यहाँ पर प्रतिक्रिया रखी। उम्मीद करता हूँ कि लोग जो है आपसे जुड़े और जो डायबिटीज़ से जो संबंधित आपके पास कोर्स है उसका फ़ायदा लें। तो आपको जाना है और फिर कभी दोबारा मिलेंगे। हमारा एक नया एपिसोड भी चल रहे हैं, हम उसमें भी लेना चाहेंगे आपको। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने मौका दिया और हमारे दर्शकों को से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को, इस एपिसोड को जो देख रहे हैं, अगर किसी को डायबिटीज़ नहीं है, तो वो उनके साथ ज़रूर शेयर करें जिनको डायबिटीज़ है। क्योंकि न जाने किस व्यक्ति को हमारी ये जो जानकारी है, किस व्यक्ति का के जीवन को बचा सकती है। अगर ये जो एक मैंने सूत्र बताया, इसी को अगर आप इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी जो डायबिटीज़ के जो खतरे हैं, वो नहीं होंगे, ठीक है? आपकी डायबिटीज़ रिवर्स अगर नहीं होगी, तो आपको उसके खतरे भी नहीं होंगे। तो ये ज़रूर रिक्वेस्ट है सबसे कि ये, इसे मैं कह सकता हूँ कि आपके लिए सेवा है, दर्शकों के लिए, कि जिसको है वो ध्यान से सुने, इसको इम्प्लीमेंट करें, जिसको नहीं है ये उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनको डायबिटीज़ है। तो राम भगत जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मंच दिया, मौका दिया कि मैं अपने जो मेरा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसको आपके दर्शकों के साथ शेयर कर सकूँ। धन्यवाद सर, आपने समय निकाला। नमस्कार, शुभ रात्रि। जी। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े थे हेल्थ कोच सागर जी कुल्लू से, जिन्होंने डायबिटीज से संबंधित जो है आपके पास बात रखा। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि आप अपने आप को जो पॉजिटिव रहें और अपने आप को पेशेंट ना कहें। जहाँ कभी जाते हो, मेहमान जाते हो, कि मैं शुगर पेशेंट हूँ, मैं ये नहीं खाता हूँ। खाने का भी इन्होंने बताया कि छोड़ने की ज़रूरत नहीं है और बार-बार खाने की ज़रूरत नहीं है, कि किसी चीज़ को आपको 1/4 भाग करके खा सकते हैं। तो चलिए, इनका कोर्स है जो है ज़रूर जॉइन करें और इनके कोर्स से आप ज़रूर जो है फ़ायदा लें। क्योंकि बहुत सारे जो है लोग हैं इनसे जुड़े रहते हैं, इनका सेशन चलता है, इनका जो है यूट्यूब में और व्हाट्सएप में ग्रुप्स है, जिसमें अपने जो है जितने भी इनसे इनके कोर्स को लेते हैं तो उनको वो टिप्स बताते हैं। तो उन्होंने बताया कि 4 चीज़ें हैं, उस चीज़ को समझना आपका जीवन में, अपने बचपन में किस प्रकार से आपने जीवन बिताए हैं और युवा अवस्था में कैसे। तो इसी प्रकार से जो है आपका डायबिटीज़ या मधुमेह कैसे बढ़ा है उसके बारे में आपको ये बताएँगे। तो चलिए, इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो है ये लोगों तक पहुँच सके और लोगों तक जो है डायबिटीज़ का फ़ायदा ले सकें। तो फिलहाल तो सागर सर ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव बोलें। कोई भी बीमारी हो, आप चाहे अन्य बीमारी हो, तो आप अपने आप को ये नहीं कहें कि मैं पेशेंट हूँ, अपने आप को कहें कि मेरा शरीर में अनबैलेंस हुआ। तो अगले हफ्ते मिलेंगे एक नए एपिसोड को लेकर और नए एपिसोड में हम पूरे देश-विदेश के लोगों को लेकर आएँगे, जिसमें हमारे देश के लिए कुछ उन्होंने काम किया हो और संघर्ष को लेकर, उनकी जीवनी को लेकर मोटिवेशनल ये एपिसोड रहेगा, ताकि युवा पीढ़ी जानेंगे कि जो है सफलता का रहस्य क्या चीज़ है। तो किस प्रकार से लोग जो है अपने जीवन में जो है सफल होते हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पर इस एपिसोड में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप जो है जुड़े रहें, बने रहें।
नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार, किसी भी शुभ कार्य के लिए जैसे शादी, पार्टी, जन्मदिन, रिटायरमेंट पार्टी व पार्टी मीटिंग आदि के लिए संपर्क करें सुकून ढाबा, न्यू टापरी, कक्षस्थल। हमारे यहाँ कुक, कैटरिंग, वेटर, टेंट, साउंड, फुल डेकोरेशन सहित लाइव शो, पहाड़ी किनौरी व खुला किचन, बाथरूम, रिसेप्शन, स्टेज, डांसिंग स्टेज, मेहंदी रूम, दूल्हा दुल्हन तैयार होने के लिए रूम और 500 से 1000 बारातियों की व्यवस्था, बार सिस्टम व बिस्तर व सोने की भी व्यवस्था होगी और साथ ही साथ 40 से 50 गाड़ियों के लिए पार्किंग के साथ बेहतरीन व्यू देखने को मिलेगा। तो संपर्क करें सुकून ढाबा, कक्षस्थल।